तो वहीं सांसद आलोक शर्मा का भी बयान सामने आया, कोई कितनी भी बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो नहीं बचेगा। सारिक मछली मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है। आलोक शर्मा ने कहा, मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। जमीनों पर जो कब्जे हुए कोई और 1-2 एकड़ पर नहीं। राजस्व विभाग के तहसीलदार RI पटवारी की भी जांच हो। राजधानी के अंदर इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा आखिर कैसे हो गया? अधिकारी कर्मचारी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जांच में जो भी दोषी होगा अधिकारी उस पर एक्शन होगा। जो भी बिल्डर दोषी है किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और देखिए, इस पूरे मामले के ऊपर लगातार एक के बाद एक अब बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं, जहां सांसद आलोक शर्मा ने ये कहा है कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी ओर विश्वास सारंग के ऊपर भी कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सारिक मछली के साथ वो बुलेट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस की ओर से अब बीजेपी के ऊपर हमला किया गया है। तो वहीं सांसद आलोक शर्मा ने साफ कह दिया कि कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई भी कितनी बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो या कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, निष्पक्ष जांच चल रही है। जमीन के ऊपर आखिर कब्जे कैसे हो गए, इनका जवाबदार कौन है? तो जो भी अधिकारी कर्मचारी जो बच जाते हैं, मुझे लगता है कोई को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जांच में जिनके नाम आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो प्रकरण आया है कि 16 के अंदर वो TI ने उसका नाम हटाया था। अब आप देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। किसी प्रकार के भी गुंडे बदमाश को नहीं छोड़ा जाएगा। और देखिए, इस पूरे मामले पर जहां एक और मंत्री विश्वास सारंग का सारिक मछली के साथ में एक वीडियो वायरल होता है जो कांग्रेस की ओर से अपलोड करवाया जाता है और कांग्रेस की ओर से निशाना भी साधा जाता है। और दूसरी ओर सांसद आलोक शर्मा ने साफ कह दिया है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो, किसी भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में अगर शामिल पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, शिवम शुक्ला जी। उनका रुख करते हैं। शिवम जी, देखिए, लगातार ये जो पूरा मामला है वो एक के बाद एक कई पहलू जो है वो अब जांच का विषय बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो कांग्रेस की ओर से मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर जो आरोप लगाया गया है और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बुलेट के ऊपर सारिक मछली के पीछे मतलब सारिक मछली के साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे वीडियो को देखकर आप? क्योंकि देखिए, लगातार सांसद आलोक शर्मा ने भी कह दिया कि कोई भी अधिकारी इसमें शामिल होगा उसके ऊपर कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्टता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर कहा है, कोई भी हो ड्रग्स का रैकेट समूल नाश करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोई किसी के साथ भी कैसे भी आयोजनों में आता रहा हो, किसी भी रूप में उसकी संलिप्तता रही हो, अगर इस प्रकार का कृत्य मध्य प्रदेश के भीतर करेगा, ड्रग्स का कारोबार करेगा, धर्मांतरण को बढ़ावा देगा, जिहाद जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। और सरकार अप्रतिम रूप से अन्य राज्यों के लिए जहां ड्रग्स के रैकेट संचालित होते हैं उनके लिए एक उदाहरण भी स्थापित कर रही है कि किस स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ एक निर्णायक और युद्ध स्तर की लड़ाई लड़ी जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा कि देखिए, सामाजिक आयोजनों में, अन्य अवसरों पर किसी के साथ भेंट हो सकती है। हर व्यक्ति किसी का बैकग्राउंड जांच करके किसी के साथ मिलता नहीं है। तो उस स्थिति में फोटो वीडियो बहुत सामान्य चीज है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक संरक्षण, कोई गठजोड़, इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव ही नहीं है। हमने जैसे ही ये विषय संज्ञान में आया है तो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित है। और हम देख रहे हैं कि लगातार दिन ब दिन उनके पूरे नेक्सस और रैकेट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और जहां तक तस्वीरों का विषय रहा, कांग्रेस के नेता जब इनके अपनी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे तो कहते हैं कि फोटो तो कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं या ठीक है, देखिए, इन सभी बातों को लेकर जहां कांग्रेस की ओर से वीडियो अपलोड किया गया है, कांग्रेस से ही हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं अभिनव बरोलिया। उनका रुख कर लेते हैं शिवम जी, उनसे जान भी लेते हैं जिस तरीके से आपने कहा और जवाब दिया। अभिनव जी, देखिए, एक वीडियो अपलोड हुआ है, कांग्रेस की ओर से वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें मंत्री विश्वास सारंग है और साथ में सारिक मछली है। लेकिन इस वीडियो पर जब शिवम जी से सवाल किया गया तो वो तो साफ कह रहे हैं कि फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, यानी किसी के साथ किसी का भी वीडियो हो सकता है। तो इस वीडियो के आधार पर कुछ भी साबित नहीं होता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवम शुक्ला जी भोपाल से ज्यादा वाकिफ नहीं है। 40 साल से जो मछली परिवार है वो RSS के साथ भी जुड़ा है और
खुद विश्वास सारंग जी उस परिवार के बारे में अपना इंटरव्यू तक दे चुके हैं। शायद वो इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। तो ऐसा संबंध उनके साथ है, इस परिवार के साथ उनके इतने प्रगाढ़ संबंध है कि भोपाल का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके का संबंध उनका है। अब जब ये पूरी कहानी, आप सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य, मतलब आप समझ सकते हैं हजारों करोड़ों का साम्राज्य उस परिवार का यहाँ भोपाल में है, और इतना बड़ा नेक्सस भोपाल में चल रहा था सदियों, मतलब 2 दशक से ज्यादा ही हो गए, और सरकार भी नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण था। अगर वो वीडियो सामने आया है तो इतनी बौखलाहट क्यों है भैया? आप जांच करिए ना। आप, अच्छी बात है मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी क्लियर बोल रहे हैं, तो आप भी इसी बात को आगे बढ़ाइए ना कि हाँ, चाहे उसमें मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, उसकी जांच होनी चाहिए। कटघरे में तो खड़े हैं ना वो। अगर सच्चाई और ईमानदारी की बात कर रही है भाजपा, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। इसमें कोई बहस की बात नहीं है, अच्छी बात है। इस देश, आप देख रहे होंगे ड्रग्स पकड़ा रही है, दूसरे राज्यों के आके लोग, पुलिस वाले यहाँ पे ड्रग्स पकड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां पकड़ रहे हैं ड्रग्स की। इतने सालों से यहाँ पे जो चल रहे थे सारे काले कारोबार, वो अब समझ में आ रहे हैं। जमीनों पर कब्जा एकड़ों से, आप भी कितनी रिपोर्टिंग आपके चैनल पे भी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है बिना किसी संरक्षण के? साधारण आदमी करके बता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिवम जी से, जवाब ले लेते हैं अभिनव जी। शिवम जी देखिए, इन्होंने तो साफ कह दिया कि अब आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं मध्य प्रदेश में कि कोई भी अपराधी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, या फिर किसी की किसी में भी संलिप्तता पाई जाती है किसी भी अपराध में, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अब ये जो वीडियो निकलकर सामने आया, उसके आधार पर क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, लगातार कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में कोई किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में जान पहचान के आधार पर जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरी मध्य प्रदेश की सरकार इस विषय में एकमत है कि अगर कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में इस प्रकार के अवैध धंधों को करता है, मध्य प्रदेश को छवि को खराब करने का प्रयास करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसके एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। अन्य राज्यों की पुलिस से भी सहयोग लिया है, केंद्रीय एजेंसियों को भी विश्वास में लिया है, और ड्रग्स का जो पूरा सिंडिकेट और सिस्टम है उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला रखा है। हमारी पुलिस ने उदयपुर के लोगों से भी सहयोग लिया, राजस्थान की पुलिस से भी सहयोग लिया, गुजरात की पुलिस को भी यहाँ पे छापेमारी की इजाजत दी गई, और केंद्रीय एजेंसियां भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो लगातार ड्रग्स का पूरा जो नेक्सस और रैकेट है उसके खिलाफ युद्ध स्तर की लड़ाई चल रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है शिवम जी, देखिए देखना होगा कि अब किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो 0 टॉलरेंस नीति की बात करती है उसके ऊपर अमल करती है, और ये जो वीडियो सामने आया इसकी आखिर क्या कुछ सच्चाई है जो बाद में निकलकर सामने आएगी। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, बेहद शुक्रिया।